बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर में एलएसी पर जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। भारत ने पहलगांव के आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया। पाकिस्तान के भीतर 9 आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। अब इसके बाद पाकिस्तानी सेना भारत के साथ एलओसी से सटी सीमा पर जबरदस्त फायरिंग कर रही है। भारतीय सेना की तरफ से इसका करारा जवाब दिया जा रहा है। छोटे और मध्यम दर्जे के जो मोर्टार है उनके जरिए भी यहाँ पर सेलिंग की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना भी उसी लहजे में जवाब पाकिस्तानी फौज को दे रही है। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की बात कबूली है। पाकिस्तान ने यह भी माना है कि उसके पाकिस्तान के भीतर 3 अलग अलग इलाकों के 9 स्थानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, सुखोई और राफेल का भी इस्तेमाल किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जोरदार फायरिंग चल रही है। पाक ने 48 घंटे के लिए अपने 2 एयरपोर्ट बंद कर दिए। सियालकोट और लाहौर एयरपोर्ट को बंद किया गया है, जबकि 3 जगहों पर पुंछ में, उरी में ये जो तस्वीर थी ये उसके जब अब से थोड़ी देर पहले स्ट्राइक, ये देखिए विकास, ये जो सबूत हैं ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर पहले यहां पर एयर स्ट्राइक हुई है और ये वो ठिकाने हैं जहां पर भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक की है। उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर आतंकी थे और ये बहुत टारगेटेड हमला है, क्योंकि भारतीय एजेंसियों को, भारतीय सेना को पहले से पता था कि इन ठिकानों पर आतंकी हैं। विकास, ये आप देखिए एक बार इन तस्वीरों को, और क्योंकि ईंट पत्थर सब कुछ अलग नजर आ रहा है और उसके बाद से अब पाकिस्तान की बौखलाहट यह है कि वो बॉर्डर पर उरी में हैवी फायरिंग कर रहा है, मोर्टार वहां पर दाग रहा है, लेकिन सेना तैयार है पूरी तरीके से। और 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें पूरी जानकारी सेना की तरफ से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल रात में सेना ने ट्वीट करके बता दिया है कि हमने ये कार्रवाई की है और जय हिंद। जय हिंद, जय भारत की सेना, भारत माता की जय। हर भारतीय के जवान पर आज यही नारा है। आज जब रात में ये खबर आई, लोग नींद से जागे, लोगों में खुशी की लहर थी कि भारतीय सेना ने पहलगाम के आतंकी हमले का बदला ले लिया है। पाकिस्तान के भीतर घुसकर 9 स्थानों पर स्ट्राइक किया है। इसमें जैश ए मोहम्मद का बहावलपुर का हेडक्वार्टर भी शामिल है। यहां पर 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और अस्पताल में घायलों का पहुंचना लगातार जारी है। इस हमले के बाद कोटली और मुजफ्फराबाद में भी भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए वहां पर आतंक के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप कट गया है। उसने 2 एयरपोर्ट सियालकोट और लाहौर को बंद कर दिया अगले 48 घंटे के लिए। पुंछ में, मेंढर में और इसके अलावा 2 और जगहों पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। जबरदस्त वहां पर सेलिंग की जा रही है। भारतीय फौज वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान में इमरजेंसी का एक तरह से ऐलान कर दिया गया है। कल सुबह शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई है। अभी भी बैठक जो है कल सुबह 10 बजे बुलाई। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे। उनको भी पता है कि आतंकवादियों के लिए लड़ना नहीं है। ये मतलब आप किसी देश के लिए सुनना, विकास, ऐसा लगता है कि वो रात में सोएंगे आराम से, कल सुबह बैठक बुलाएंगे, फिर देखेंगे क्या करना है। किसी देश पे स्ट्राइक हुई है और उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कल सुबह बैठक बुलाएंगे। ठीक है, वो अपने उनके देश का मसला है। अगर वो आतंक ना पालते तो शायद इसकी नौबत ही ना आती और पहले ही मान लेते कि उनके आतंक पल रहा है और